उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में राम राज्य है और इसी की वजह से महाराष्ट्र में साधुओं की पिटाई हो रही है। पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है, मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बलात्कार किया जा रहा है, विरोधियों को रोका जा रहा है, वे लोग आंदोलन ना करने पाए। और अब एक बार फिर से महाराष्ट्र से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको देखने के बाद आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और देवेंद्र फडणवीस साहब वहां के डिप्टी सीएम हैं। बीजेपी की सरकार होने के बाद भी साधुओं को मारा जा रहा है, साधुओं की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। आपने देखा था, सुना भी होगा, पालघर महाराष्ट्र में जब महागठबंधन की सरकार थी, यानी शिवसेना की सरकार थी, पालघर में साल 2020 में 2 साधुओं को मार दिया गया था, मॉब लिंचिंग की गई थी। इसके बाद अर्णव गोस्वामी जैसे तमाम पत्रकार बौखला गए थे, ना जाने क्या क्या तार जोड़ लिए थे। तो आज मैं एकनाथ शिंदे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा हूं। साहब, महाराष्ट्र में तो राम राज्य आ गया है, सरकार बदल गई है, इसके बाद भी हिंदू साधुओं की पिटाई क्यों की जा रही है? अगर इनकी जान चली जाएगी तो आप क्या करेंगे? कौन से गुंडे हैं? अगर ये लोग अपोजिशन के लोग हैं मान लिया जाए, तो आपकी पुलिस क्यों नाकाम है? अभी तक आपने इनके खिलाफ केस तक दर्ज क्यों नहीं किया? कितने लोग गिरफ्तारी हुई है, बताएंगे आप? आपके पास कोई जवाब नहीं। इसका सच्चाई यही है। महाराष्ट्र के लोगों, सुन लो कान खोल के, जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां वहां पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। पूरी खबर क्या है सुनिए। दैनिक भास्कर लिखता है, महाराष्ट्र के सांगली में 4 साधुओं की बच्चा चोरी के शक में बेरहमी से पिटाई कर दी गई। चारों साधु उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले हैं। ये सभी लोग बीजापुर के पढ़नपुर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सोचिए, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पुलिस गिरफ्तार करने से बच रही है। पुलिस कह रही है हम मामले की जांच में जुटे हुए हैं। इलाज के बाद मथुरा रवाना किया। महाराष्ट्र में जिन साधुओं को बेरहमी से पीटा गया था वे सभी पंचदशनाम अखाड़े के साधु थे। महामंडलेश्वर गर्भगिरी महाराज और उनके शिष्य तीर्थ यात्रा पर थे। इन साधुओं की पुलिस की वजह से जान बच पाई, लेकिन वे लोग वापस लौट आए हैं। साधुओं ने किसी भी आरोपी के खिलाफ शिकायत नहीं दर्ज करवाई है। देखिए, बीजेपी की सरकार है तो कैसे शिकायत दर्ज हो जाएगी? दैनिक भास्कर बहुत हिम्मत करते हुए एक खबर लिख रहा है, क्योंकि दैनिक भास्कर को पता है अगर ईमानदारी से पत्रकारिता हो जाएगी, दैनिक भास्कर का दाना खर्चा बंद हो जाएगा, दाना पानी बंद हो जाएगा। लेकिन सवाल वहीं पर आकर रुकता है। उत्तर प्रदेश के साधु महाराष्ट्र पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन से रोका जाता है, परेशान किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। लेकिन अब तक ना तो देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं एक शब्द, ना देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं, ना शिंदे साहब बोल रहे हैं, ना कोई और बोल रहा है। बहुत सन्नाटा क्यों भैया? सन्नाटे से बाहर आओ, जवाब दो, थोड़ा हो हल्ला मचाओ, कानूनी कार्रवाई की बात करो, केस दर्ज कराओ। लेकिन जान लीजिए, गोदी मीडिया भी चुप है। गोदी मीडिया के मुंह में इस वक्त दही जम गया है। यही बीजेपी है ना, हिंदुत्व की बात करती है। शिंदे साहब ने कहा था हिंदुत्व खतरे में है और इसीलिए मैं बीजेपी के पास आ रहा हूं सरकार बनाने के लिए। अरे शिंदे साहब, आज तो आपको शर्म आनी चाहिए।
शर्म इसलिए आनी चाहिए, साधु मारे जा रहे हैं आपके राज्य में, राम राज्य होने की बात करते हैं, यही राम राज्य है। राहुल सिन्हा है, पेशे से पत्रकार हैं, लिख रहे हैं, पहले महाराष्ट्र में पालघर में साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और अब सांगली में मथुरा के इन साधुओं के साथ बच्चा चोर बताकर मारपीट की गई। राज्य में साधुओं पर हो रहे ऐसे हमलों की गहनता से जांच होनी चाहिए। ये टीवी 9 के पत्रकार है साहब, ज्यादा ये कुछ भी नहीं बोलेंगे, इसीलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि टीवी 9 कैसी खबर चलाता है आपको हम सबको पता है। लेकिन बड़ा सवाल वहीं आकर खड़ा होता है साहब, एकनाथ शिंदे साहब जवाब दीजिए, देश की आवाम को जवाब दीजिए, महाराष्ट्र की जनता को जवाब दीजिए, चुप क्यों हैं आप लोग? एक शब्द भी आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक आदमी बीजेपी का क्यों नहीं बोल रहा है? एक भी आदमी बीजेपी का इस पूरे मामले पर नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है? कोई जवाब है आपके पास? नहीं है। लेकिन जान लीजिए दोस्तों, असली राम राज्य यही है। आप लोग किसी और राम राज्य की कल्पना भले कितनी भी कर लें, लेकिन राम राज्य नहीं है। जहां पर महिलाओं की इज्जत लूटी जाए, जहां पर दोषियों को छोड़ दिया जाए, बलात्कारियों को कह दिया जाए उनके संस्कार अच्छे हैं, और जहां पर अपराध को बढ़ावा दिया जाए, समझ लीजिए असली राम राज्य वही आ गया है। जहां पर विधायकों को खरीदा जाए, समझ लीजिए असली राम राज्य वहीं पर है। आप साफ सुथरी कानून व्यवस्था, लोगों को जहां रोजगार मिल रहा है, जहां पर लोगों को नौकरियां मिल रही है, आप कतई उम्मीद मत कीजिएगा वहां पर राम राज्य है। आप ये समझ लीजिएगा वहां पर राम राज्य नहीं, रावण राज्य है। राम राज्य की परिभाषा साहब बीजेपी शासित राज्यों में आप जा करके बखूबी देख सकते हैं। लेकिन 4 साधुओं को बेरहमी से पीटा गया, इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। यही असली राम राज्य साहब। सब चुप हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, खामोशी है, कोई नहीं बोल रहा है। हिंदुत्व का चोला कौन ओढ़ता है? बीजेपी ओढ़ती है। लेकिन हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदू साधुओं को मारा जा रहा है, बीजेपी खामोश है। पूरी वीडियो पर क्या राय है आप लोगों की? अपनी राय आप लोग हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।